अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास कटआउट मेन स्विच लगा हुआ है फ्यूजेस वाला। इसको हम निकाल के हटा के इसकी जगह हम ब्रेकर्स को लगाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव लगे हुए हैं, 2 अदद कटआउट है, ठीक है। ये सिंगल फेस के मीटर पे लगे हुए हैं, तो हम इसकी जगह अभी ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेकर ये रहे, देखिए इसमें काफ़ी सारे हमारे पास हैं, 5 अदद ब्रेकर, ठीक है। ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ये इस तरीके से ऑफ, ये इस तरीके से ऑफ, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ऑफ हो जाते हैं। अभी उल्टे पड़े हुए हैं ब्रेकर, ठीक है। वैसे बेहतरीन क्वालिटी, अच्छे हैं ब्रेकर, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मेन लाइन है, ठीक। यहाँ से करंट पास होता हुआ, ठीक है। यहाँ से ये 15 एम्पेयर का करंट तकरीबन पास होता है। इससे क्यों 15 एम्पेयर है तो 15 एम्पेयर करंट पास होकर यहाँ आ जाता है। सिंगल फेज ब्रेकर है, ठीक है। ये पास होकर करंट इस तरफ आ जाता है। इसका भी करंट पास होकर, ये 10 एम्पेयर का है, 10 एम्पेयर से अबव जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना बंद कर देगा, सप्लाई ऑफ कर देगा। ये 15 एम्पेयर से अबव जाएगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, अपने घरों में देखे होंगे इस तरीके से ब्रेकर लगे होते हैं लाइन से। इनकी अलग अलग सप्लाइयाँ होती हैं और अलग अलग चीज़ों पे, इक्विपमेंट्स में, कमरों में, एसीओ में जा रही होती है। 5 अदद हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ये है इसके स्क्रू लगाने की जगह। ये हम लकड़ी पे लगाएंगे और इसमें स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। नहायत अच्छी चीज़ होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। 6 नंबर 2.5 इंची का स्क्रू हम लोग इसमें फिट कर देंगे। सही, एक ऊपर स्क्रू लगेगा, एक नीचे लगेगा, इस तरीके से फिट होगा। और हमें जो ब्रेकर की ज़रूरत होगी हम वो ब्रेकर ले लेंगे। ये है सिंगल फेज़ में मेन इसकी टीपी, ठीक है। ये तकरीबन 100 एम्पेयर की है। ये ओल्ड ब्रेकर है, पुराने ब्रेकर हैं, लेकिन हमने इसको टेस्ट लैंप से, सीरीज़ लैंप से, इक्विपमेंट से चेक किया, बेहतरीन और अच्छे क्वालिटी में है। इस तरह हम इसमें रोशनी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक फेज़ में हम इसको लगाएंगे। आप भी सोचेंगे सिंगल फेज़ में 100 एम्पेयर का लोड डाल रहे हैं। असल में मसला ये है, यहाँ से करंट पास होकर ये हम लोगों ने ब्रेकर उसमें से निकाल लिया 15 एम्पेयर का, क्योंकि हमारे पास लोड तकरीबन है 8 एम्पेयर। तो हम इसकी जगह 9 एम्पेयर का ब्रेकर को हम इसकी जगह फिट कर रहे हैं। यहाँ से करंट पास होगा फेज़ का, इसमें जाएगा, और न्यूट्रल इसी में से, अच्छा ये फेज़ होगा, फेज़ पास होके इस ब्रेकर में और यहाँ से हमारे घर के अंदर सप्लाई में चला जाएगा। ये जो दूसरा है, यहाँ से न्यूट्रल पास होके, ये न्यूट्रल पास होके सीधा हमारे घर के अंदर चला जाएगा डायरेक्ट, ओके। अच्छा, तो ये है हमारा पुराना वाला मेन स्विच, ठीक है। इसकी हम तार निकाल रहे हैं, नहायत एहतियात से कोशिश करेंगे। पहले हमने नेगेटिव निकाल के उस पर टेप मार दी, और ये फेज़ की तार है जिसको हम अभी इस वक्त निकाल रहे हैं। नहायत एहतियात से ख्याल कीजिएगा, 220 वोल्ट होते हैं, नहायत हाई वोल्टेज होते हैं। देखिए कर रहा है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है। उम्मीद है दोस्तों समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो दिखाऊँ। नहायत एहतियात से हम इस तार को निकाल रहे हैं। ये शॉर्ट सर्किट होकर कटआउट हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ब्रेकर निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने तार काट दी, ठीक है। अब हम इस पर रेड टेप लगाएंगे, लाल रंग की। ये देखिए, ये न्यूट्रल टेप जो थी, ये नेगेटिव पर ब्लैक लगाई है, और फेस पे हम लोगों ने रेड रंग की टेप को मेंशन कर दिया निशानी के लिए, कि किसी किस्म की शॉर्ट सर्किटिंग या किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट मसला ना हो। और ये इसके पेच हैं जो हम लोग अभी पेचकस की मदद से खोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है, प्रोफेशनल है, हमें अंदाज़ा होता है हर चीज़ का कि किसको किसके हिसाब से खुलना चाहिए। तो प्रोफेशनल होते हैं हम लोग, हमें अंदाज़ा होता है। हाई वोल्टेज में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में 11,000 वोल्ट पे काम करते हुए आपको दिखाया, हम हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज सब में काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसके स्क्रू खोल रहे हैं एक एक करके। ये 3 अदद स्क्रू पर मुश्तमिल है जो हमारा कटआउट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको भी खोलेंगे। ये देखें, आराम से एहतियात से खोलें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। इलेक्ट्रिक के काम में हमेशा दिमाग अपना कूल रखें। अच्छा, आइए अब थोड़ा स्टूडेंट लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ये ऊपर का पेज खोलेंगे। EMF आपने हमेशा सुना होगा, लोग कहते हैं EMF के बारे में आपको पता है कि नहीं? तो EMF का मुख़फ़िफ़ है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है, जहाँ पे करंट का बहाव होता है। फिर कहूँगा E से इलेक्ट्रिक, F से मोटिव, E से इलेक्ट्रिक, M से मोटिव, F से फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होती है, ठीक है। EMF का मानी होता है। अभी ये पेचकस से हम इसको खोल रहे हैं और ये खुल नहीं रहा क्योंकि पुराना है काफ़ी, तो वो नहायत एहतियात से हम इसका काम कर रहे हैं।
हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाएं किस किस्म की हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है चीज़ों में, और हम कितनी एहतियात से काम कर रहे हैं ये हमें पता है। गर्मी का महीना है, मई का, और काफ़ी गर्मी है, और हमारी कोशिश ये है कि ये फंस गया है स्क्रू इसका ना, ये देखें, ये हम इसको आराम से निकालेंगे ऐसे कि इसका मटेरियल ख़राब ना हो। बाज़ वक़्त हम ये देखें, इसको निकाल के भी हम इसमें से पार्ट्स चीज़ें निकाल के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम उठाएंगे 100 एम्पेयर की टीपी जो एज अ मेन स्विच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम देंगे ब्रेकर। अच्छा, 100 एम्पेयर की हम टीपी इसलिए लगा रहे हैं, टीपी से मुराद डबल पोल हम इसलिए लगा रहे हैं, इसको डबल पोल बोलेंगे, टीपी नहीं बोलेंगे। टीपी हमेशा 3 फेस को ही कहा जाता है, डबल पोल 2 पोल के ब्रेकर को कहा जाता है। तो हम लोगों ने अब ये निकाला, और जैसा कि मैंने बताया आपको 6 नंबर 2.5 इंची के स्क्रू से आप इसको टाइट कर रहे हैं। ये असल में हम लोग 100 की इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये ऐसे ऑन ऑफ स्विच इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे हम जनरेटर चलाते हैं तो मेन सप्लाई इसकी बंद कर देंगे और जनरेटर को ऑन कर देंगे। तो यूज़ में हमें ये ब्रेकर मिला, नहायत अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अच्छी कंपनी के हैं और अच्छी चीज़ है। तो ये देखें, ये हम लोगों ने एक अदद स्क्रू इस साइड पे लगा रहे हैं। देखें, जगह नहीं, हम देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं शायद जगह बन जाए, नहीं बन रही। तो वो काफ़ी पुराना है, ख़राब हो चुका है। खैर, हम नीचे की तरफ स्क्रू लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, हम इसको स्क्रू एक तरीके से आगे से टाइट करते हैं और पीछे से पेचकर हाथ की मदद से हमने इसको पकड़ा हुआ और हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये नहायत बैलेंस में और स्ट्रेट टाइट करने का ये नहायत अच्छा तरीका है। जितना पेचकस बड़ा होगा उतने ही आपकी सोर्स ताकत कम लगेगी और मजबूती से चीज़ आपकी टाइट हो जाएगी। ठीक है, यही अगर हम स्क्रू टेस्टर की मदद से करेंगे तो वो ज़्यादा मजबूती से नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये हम लोग तीसरा स्क्रू भी उठाते हैं। ये देखें, ये हम लोगों ने स्क्रू इसमें लगाया और इसको हम टाइट करेंगे, मजबूती से बिठाएंगे। ये देखें, आपके सामने है, बिल्कुल टाइट कर रहे हैं। अच्छा, तार का गेज जो है नीचे हमारा 744 है और ऊपर 729 है। मतलब 744 की वायर 6 mm होती है और 729 की तार गालिबन 2.5 mm होती है। ये देखिए, मजबूती से लग गया। अच्छा, हम जो काम करेंगे वो लक्स में काम करेंगे। ये दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, तार छीलने के बाद हम लक्स का इस्तेमाल करेंगे। लक्स नहायत अच्छी और मजबूत चीज़ होती है। ये देखिए, ये ऑन, ये ऑफ। इसको हम लोगों ने बिल्कुल उल्टा लगाया है, सीधा नहीं लगाया। ऊपर की तरफ ये ऑन होगा, नीचे की तरफ ऑफ होगा। जबकि ब्रेकर जो लगाए जाते हैं वो उल्टे लगाए जाते हैं, ऊपर की तरफ ऑन और नीचे की तरफ ऑफ होता है। ये देखें, ये स्क्रू है जो हम लोग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी हम लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें, लक्स की जगह हम ये वाला ब्रेकर को भी फिट कर देंगे ताकि हमारा जल्द से जल्द काम हो जाए। लक्स बाद में हम लगाएंगे। ठीक है, ये हम स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। पहले हम ब्रेकर लगा रहे हैं ताकि मजबूती से लग जाए। शुरू में 1-2 चूड़ी लकड़ी पर चढ़ जाए, नहायत मजबूत है। पीछे हाथ की मदद से हम इसको दबाते हैं और आगे की दूसरे हाथ की मदद से हम उसको टाइट करते हैं। ये नहायत अच्छा और आसान तरीका होता है। इसमें सोर्स कम लगती है, ताकत कम लगती है और मजबूती से वो पकड़ लेता है। ये देखें, ये 15 एम्पेयर का ब्रेकर है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 8 एम्पेयर टोटल लोड है। हम लोग ने एम्पेयर मीटर से चेक किया। ठीक है, ये देखें, अब हम ये देखें, ये ऑन ऑफ हम करके चेक कर रहे हैं कहीं फिटिंग में कहीं कोई ये तो नहीं होगा, कहीं से दब गया, टूट गया, ख़राब हो गया, क्योंकि यूज़ के ब्रेकर हैं, पुराने ब्रेकर हैं जो हम लोग यूटिलाइज इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम से, भले ये एहतियात से काम करें, बिजली का और सेफ्टी रखें। हमने भी मेन स्विच की जो मेन सप्लाई से मीटर से तारें आ रही हैं, इसलिए हम लोगों ने उस पर टेप लगा दी, इलेक्ट्रिक टेप लगा दी ताकि वो मजबूती से बंद हो जाए। ये नहायत अच्छी चीज़ होती है। मेरे तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी काम करें सेफ्टी को अपने उसमें रखें और जो भी तारें हों करंट की, काइंडली उसको खुली ना छोड़ें, उसमें फ़ौरन टेप लगाएँ। ठीक है, अब ये हम लोगों ने 3 अदद ब्रेकर ही फिट करेंगे। ठीक है, 2 सिंगल पोल के हैं। ठीक है, और 1 अदद ब्रेकर। अब हम लक्स का इस्तेमाल करेंगे, तार छीलेंगे। ये हमारे भाई हैं जो हमारे साथ हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। ये देखें, ये हम लोगों ने तार को छीला, छीलने के बाद तार को ट्विस्ट किया, कंडक्टर को गोल घुमाया। अच्छा, ये रबड़ पे नहीं लगता, ये हमेशा कंडक्टर पे ही लगता है। काफ़ी गर्मी है। हमारे कैमरामैन ने शायद फोकस ऊपर कर दिया,
तुमको हमने कहा भी था कि फोकस इस तरफ रखें। खैर, लक्स लगाने के बाद हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है। ये लक्स हम प्लास की मदद से हम लक्स को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अच्छा, हमारे पास लक्स पंचर नहीं है तो हम प्लास की मदद से लक्स को टाइट कर रहे हैं। और नेगेटिव पे हम न्यूट्रल पे हम ब्लैक टेप का इस्तेमाल करेंगे और फेस पे हम लाल टेप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी किस्म की कोई गलती नहीं हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिंगल फेस को हम चेंज कर देते हैं, न्यूट्रल की जगह फेस लग जाता है, फेस की जगह न्यूट्रल लग जाता है, तो पूरे घर में हमारी वायरिंग उल्टी हो जाती है। तो कहीं टेस्टर लगाएंगे तो हर जगह करंट चल रहा होगा। तो वो उसका आसान हल ये है कि आप अल्लाह भला करे आपका, कि आप नीचे से या मेन से तारों को पलट दें। तो ये नहायत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लक्स लगा दिया इसमें, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये देखिए लक्स लगा दिए। अगली वीडियो और आने वाली वीडियो में भी लक्स के बारे में हम डिटेलिंग वीडियो बताएंगे। और पिछली वीडियोस में भी हमने आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लक्स साबुन की बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट्स में भी लक्स पे तार का जॉइंट लगता है, ठीक है। और एक पेरोल होते हैं, 2 तारों को जोड़ने के लिए पेरोल का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम इसको ब्रेकर्स वगैरह का इस्तेमाल करने होते हैं, तो हम लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहूँगा, हम किसी साबुन की, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे इस्तेमाल में होता है। जैसे 11,000 वोल्ट की लाइन में हम लोगों ने पेरोल का इस्तेमाल किया, इसमें हम लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, किसी किस्म का कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा आपको। मेरे ख्याल में आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अब जो नेगेटिव की वायर है उसमें हमने लक्स लगा के इस पर बाकायदा ब्लैक रंग की टेप लगा रहे हैं, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ताकि कोई हाथ भी लगाए तो उसको हाथ पे करंट ना लगे, शॉर्ट सर्किटिंग से महफूज रहे, कि अगर फेस की तार कहीं निकल जाए तो भी ना हो। ये देखें हम तार छील रहे हैं 2 प्लास की मदद से। तार छीलने के बाद हम इसको टाइट करेंगे। हमारे कैमरामैन ने शायद थोड़ा कैमरा ऊपर की तरफ कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन हमारी कोशिश यही है, ज़रा नीचे करें। ये देखें नज़र आ रहा होगा अब आपको, ठीक है। अब हम लक्स उठाएंगे और लक्स टेस्टर से चेक किया, इसमें करंट है। हमारे टेक्नीशियन भी काफ़ी पसीने में भीगे हुए हैं और गर्मी का टाइम है। हमारा काम ही ऐसा इलेक्ट्रिक का, ये प्लास की मदद से हमने लक्स को इसके अंदर डाला, ठीक है। तार को लगा दिया 6 mm का। अच्छा, कटर की मदद से हम इसको लक्स को पंच कर रहे हैं। एक टेक्नीशियन है, क्योंकि हमें पता है कि किस हद तक इसको टाइट करना है और किस हद तक लूज़ रखना है, ठीक है। ज़्यादा टाइट नहीं करते, अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो लक्स हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नहायत अच्छी चीज़ होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाएं, किसी किस्म की कोई एडिटिंग वगैरह ना करें इसमें, ख़ास तौर पे क्योंकि मेन लाइन है। अच्छा, फेस की तार है, इसलिए हम लोगों ने इस पर रेड रंग की टेप लगा दी। हम एहतियात से इसलिए काम कर रहे हैं कि इस वक्त हम लकड़ी के स्टूल पे खड़े हैं और हमें करंट पास होने की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम एहतियात से, फिर भी हम एहतियात कर रहे हैं। ये रोज़मर्रा के बंदे होते हैं जो काम करते हैं, इनको मालूम होता है कि हमने किस तरीके से काम करना है। ये टेस्टर की मदद से, टेस्टर ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा लाल। अरे यार, स्क्रू गिर गया हमारा। देखें, जैसा मैंने बताया लकड़ी के स्टूल पे खड़ा हूँ। अच्छा, नीचे की तरफ वीडियो आ गई। अब हम दूसरे ब्रेकर का स्क्रू निकालेंगे और वो हम इस पे लगाएंगे। इस दफ़ा एहतियात से हम काम करेंगे। कैमरामैन ने शायद फिर कैमरा ऊपर की तरफ कर दिया, हम इनको कहते भी हैं थोड़ा नीचे करें। जी बिल्कुल इस तरीके से। अब देखें, टेस्टर की मदद से पहले हम इसको टाइट कर रहे हैं। प्रोफेशनल होते हैं, इनको मालूम होता है कि हमने काम किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम रेड टेप उठाएंगे, लाल रंग की टेप, ठीक है। उसका मकसद ये है कि ये फेस, पहले हम इसको और पेचकस की मदद से टाइट करके चेक कर लेंगे कि कहीं लूजिंग। यार कैमरा मैन क्या करते हो यार, हमेशा ऊपर कर देते हो कैमरा। तो कोशिश यही हम लोग करते हैं, ठीक है। लाइट अंधेरा है, कैमरा मैन भी हमारा कह रहा होगा कि यार अंधेरा है और हम इस अंधेरे में आपके साथ काम करा रहे हैं और आप है कि हम लोग को बातें सुना रहे हो। यार मेरे भाई, फील्ड होती है, तो कैमरामैन फोकस सही होगा तो ज़ाहिर है समझ भी आएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लाल रंग की टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि फेस है और फेस को हम सेफ्टी रखेंगे। और मेरे कैमरामैन भी हमसे दूर हो गए, पहचान गए कि अभी ख़तरनाक काम हो रहा है। लाल निशान, इसका मतलब है ख़तरा है।
ये वैसे ही ख़तरा है जैसे सिग्नल पे लाल लाइट जल जाती है तो ट्रैफिक रुक जाती है। इसी तरीके से हमारे कैमरामैन भी जब देखते हैं कि लाल टेप का टेक्नीशियन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, और यार काफ़ी दूर हो गए उनसे, अभी थोड़ा नज़र भी नहीं आ रहा। पसीना देख रहे हैं हमारे, माशाल्लाह ऐसा पसीना है जैसे हमारे ऊपर बारिश हो रही हो, लेकिन क्योंकि रोज़मर्रा का काम है, आदत होती है, तो हमें इतना ख़ास पता नहीं चलता। ये देखें, अब हम लोगों ने दोनों टेप रेड को फेज़ में रेड लगा दी थी टेप और न्यूट्रल में ब्लैक। अब हमारे पास ब्लैक टेप है, हम इन दोनों को आपस में कंडक्टर को, क्योंकि ये ओपन है, पुराने ज़माने के होते हैं ब्रेकर, काफ़ी ओल्ड ब्रेकर हैं जो इस वक्त हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोगों ने निकाल के दोनों पे टेप लगा दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ रही होगी वीडियो। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएं और समझाने की कोशिश करें। और ये हम लोगों ने तार अंदर की तरफ कर दी ताकि साफ़ सुथरे और अच्छी लगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने ब्रेकर को ऑन किया, करंट आया। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये टेस्टर ब्लिंक किया, हमने इसको ऑफ कर दिया। फिर मैं कहूँगा हमने ब्रेकर उल्टा लगाया, नीचे की तरफ ये ऑन होता है और ऊपर की तरफ ऑफ हो जाता है। ये देखिए, हम लोगों ने जो हमारे घर के अंदर तारें जा रही हैं, हम लोगों ने इसको छीलने के बाद ये देखें 729 की तार है 2.5 mm की। हम लोगों इसे छीलने के बाद ट्विस्ट किया, गोल घुमाया और लक्स लगाया। लक्स लगाने के बाद प्लास की मदद से एक मुख्तस ताकत से उसको जोड़ को टाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है। बाद लोग हथौड़ों से किस से करते हैं, लेकिन हम नहीं, रेड टेप लगा रहे हैं, इसका मतलब है इस जगह से करंट का बहाव होगा, ये निहायत ख़तरनाक चीज़ होगी। तो देखें दोस्तों, अब हम इसको ऊपर वाला नट लगा के इसको फेस की सीरीज़ में लगा देंगे। जैसा कि मैंने बताया 100 एम्पेयर का ब्रेकर इसलिए लगाया है, लोड बहुत ज़्यादा है इस पर, लोड बहुत कम है इस पर, लेकिन 100 एम्पेयर का इसलिए लगाया है कि ये हमारे पास यूज़ में हमें ब्रेकर मिल गए। 32 का होता तो नहायत अच्छा था, लेकिन 100 का है। लगाने का मकसद ये है कि जब हम जनरेटर चलाते हैं तो हम इस ब्रेकर को ऑफ़ कर देते हैं। अगर ऑफ़ नहीं करेंगे और जनरेटर चलाएंगे तो क्या है, बिल्कुल भी जनरेटर स्टार्ट नहीं लेगा, ओवरलोड होगा। यहाँ से करंट पास होकर मीटर में और मीटर से पूरे इलाके में फैलेगा और हमारा जनरेटर 2 kVA का है, वो कभी भी लोड नहीं उठाएगा, फ़ौरन ट्रिप करके बंद हो जाएगा ओवरलोड की सूरत में। ठीक है, तो हम ये ब्रेकर इसलिए लगा रहे हैं मेन का। तो इसको ऑफ़ करते हैं। पहले हमारे पास चेंज ओवर था दूसरा वाला, सही है, जैसा कटआउट का, उसको हम हैंडल की मदद से ऑफ़ कर देते थे और जनरेटर को हम स्टार्ट कर देते थे, जबकि इसमें हम बिल्कुल चेंजिंग की है। देखें, अब हम लोगों ने तार छीली, अब हम लक्स उठाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव की वायर है जो हम लोगों ने निकाली थी, इस पर निशानी लगाई हुई थी। अब प्लास की मदद से हम इसको टाइट करेंगे और एक मुख्तस ताकत से कटर से हम इसको पंच कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो हमारा लक्स हमारा कट जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की ही मदद से। अच्छा, इसमें तार छीलते हैं हम, जब भी लक्स का इस्तेमाल करें तार छील के उसी साइज़ के उतना ही लक्स आप जितनी तार लक्स के अंदर जाएगी उतना ही तार आप छीलें, ज़्यादा ना छीलें। ठीक है, ये न्यूट्रल की पे हम टेप लगा रहे हैं लक्स पे, ताकि हमें निशानी रहे कि ये नेगेटिव वायर है। लक्स का जॉइंट नहायत बेहतरीन रहता है। ये देखें दोस्तों, अब आपको समझ आ रही होगी, अंदाज़ा हो रहा होगा। मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको वीडियो अच्छी बनाएं और आपको उस चीज़ों की समझ आए, क्योंकि हमारे कैमरामैन नए हैं, इनको पता नहीं है कहाँ जूम अनजूम करना है, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा। फिर कहूँगा 220 वोल्ट है, सही है, 220 वोल्ट पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, ये तार की हमने सेटिंग कर ली। अब यहाँ से मेन ब्रेकर और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर एक ही है, अच्छा है। अब हम इस पर न्यूट्रल ब्लैक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमको अंदाज़ा रहे कि ये न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ आ रही होगी और हमारी कोशिश भी यही है कि आपको बेहतरीन वीडियो बताएं। अच्छा, इसमें कोई हमने एडिटिंग का, फ़िल्टर का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि हमारी कोशिश ये कि आपको ओरिजिनल वीडियो मिले। टेस्टर की मदद से हम इसको खोल रहे हैं, टेस्टर की मदद से। ये आम ही टेस्टर है क्योंकि 220 वोल्ट पे हम काम कर रहे हैं, सही है। ये हम लोगों ने इसका निकाला और हमारे पास यार 729 की तार नहीं है इस वक्त, तो हम लोगों ने इसका अल्ट्रेशन निकाला। हमारे पास 329 की तार है, उस 329 की तार को हम डबल कर लेंगे।
हमें तकरीबन 6 इंची की तार चाहिए, ठीक है। यूज़ करने के लिए अगर 729 होती तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 329 की तार ली, उसको डबल किया, डबल करने के बाद छीला, छीलने के बाद ट्विस्ट किया, देखेंगे आपको पता लग गया होगा। तो वो तकरीबन 729 के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। एक कंडक्टर कम होता है, मतलब एक तार कॉपर की कम होती है, लेकिन 729 की पॉइंट पे आ जाती है। अभी हम लोग इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तार को घुमा के। अब लक्स के अंदर हम इसको लगाएंगे। लक्स फिर कहूँगा स्क्रू में जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे लक्स होता है, और जहाँ पर ये तार एक्स्ट्रा हो गई थी हम तार को काटेंगे, लक्स को दोबारा लगाएंगे। जहाँ पे तारों के जॉइंट लगाए जाते हैं वहाँ पेरोल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जहाँ शीलिंग ट्यूब की ज़रूरत होती है हम वहाँ शीलिंग ट्यूब यूज़ करते हैं। शीलिंग ट्यूब को लगाने के बाद हीट देना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जगह पर आके मजबूती से ग्रिप कर जाए, तो वाटर प्रूफिंग हो जाती है। ये देखें पेरोल लगा दिया, वो लक्स लगा दिया। अब हम इसको आराम से हल्के अपने हिसाब से इसको टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद देखें दोस्तों, ये देखें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से इसको टाइट कर दिया। फिर कहूँगा हमारे कैमरामैन थोड़े नए हैं, इसलिए उनको वीडियो थोड़ी सी जूम अनजूम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ये देखें, ये अभी फिर ये लाइट इन्होंने ऑन कर दी। इनको मैं कब से कह रहा था लाइट ऑन कर दें। ये देखें, ये हम लोग स्क्रू खोलने के बाद हम लोगों ने इस पर लगाया और ये स्क्रू को एडजस्ट किया और हम इसको टेस्टर की मदद से टाइट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये बैठ गया। स्क्रू की एक चूड़ी भी बैठ जाए, एमएम की चूड़ियाँ होती हैं, अगर ये एक दो चूड़ी भी बैठ जाए तो फिर आराम से हम इसको टाइट कर लेते हैं। मतलब पतली चूड़ी जिसको कहते हैं, ये वो चूड़ी है। टेस्टर की मदद से हमने इसको टाइट किया। इस वक्त हम एहतियात से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एहतियात से काम करें, किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो। ये हम लोगों ने ब्रेकर की फिटिंग बिल्कुल शुरू कर दी। ये देखें, इस पर लाल टेप लगा रहे हैं क्योंकि फेज़ है। हमारी कोशिश यही होती है कि फेज़ की वायरिंग में हम लोग लाल टेप इस्तेमाल करें ताकि निशानी रहे, क्योंकि हमारी जो मेन की सप्लाई आ रही है वो 2 ब्लैक तारों पे आ रही है। निशानी के लिए हमने लगा दिया। बड़े पेचकस की मदद से हमने इसको टाइट कर दिया। जितना बड़ा पेचकस होगा उतनी मजबूती से लग जाएगा। अब हम इस पर लाल रंग की टेप लगा रहे हैं ताकि मजबूती रहे। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 329 की तार है जिसको हम लोगों ने डबल करके 729 की पॉइंट पे लिया है, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। सब तमाम तर इलेक्ट्रिक शॉप्स बंद हो चुकी हैं। रात में काम करने का, वायरिंग में काम करने का, चीज़ों पे काम करने का नहायत मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखें, ये हम दोनों तारों को ट्विस्ट कर रहे हैं ताकि आराम से कहीं आगे पीछे ना हो। अब हम इस तार को काटेंगे और छीलेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पेरोल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हम तार को इक्वल कर दिया। अब 2 प्लास की मदद से हम इसको छीलेंगे, ठीक है। उतना ही छीलेंगे जितना लक्स के अंदर तार फिक्स हो जाएगी। ये नहायत अब अच्छी चीज़ होती है। बस दोस्तों, हमारा भी काम बस फाइनल होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है। ये देखें, ये हम लोगों ने आधा इंच के करीब हम लोग तार छील के इसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद अच्छा, लक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, हम लक्स इस्तेमाल कर रहे हैं 4 mm का, ठीक है, छोटा है। लक्स का इस्तेमाल करें। ये देखें, ये लक्स हम लोगों ने लगाया, ठीक है। ये आगे की तरफ इसमें होल होता है लक्स में, और पीछे की तरफ पाइप होता है, और जो हिस्सा पाइप पे मुश्तमिल होता है वो तार के कंडक्टर पे लगाया जाता है, और जो होल वाला हिस्सा होता है वो हम स्क्रू पे लगा देते हैं। ये देखें, प्रोफेशनल है, इनको अंदाज़ा है कि हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये भी अलग अलग साइज़ के होते हैं लक्स, बड़े छोटे, जोन से आपको साइज़ के तार के हिसाब से चाहिए होते हैं तो वो लगा देते हैं। इस वक्त हमने ये ऊपर वाला स्क्रू खोलेंगे और हम इसको फिट करेंगे। हमारा फाइनल पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं हम। अभी हमने थोड़ा, कैमरामैन ने फोकस सही रखा, लेकिन जूम कर देता तो ज़्यादा बेहतर रहता और आपको अंदाज़ा हो जाता चीज़ों का, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको कनेक्शन को फिट कर दिया। न्यूट्रल हम लोगों ने डायरेक्ट कर दी और फेज़ मेन से निकल के उसमें जाता है, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा, 15 एम्पेयर से अबव करंट जाएगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। और 100 एम्पेयर का मेन का हमें जो यूटिलाइज हुआ, जो मिला, हम लोगों ने वो लगा दिया। ये ऑफ़ करके हम फिर जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मेन सप्लाई को बंद करते हैं, उसके बाद हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर जनरेटर जब हम लाइट आ जाती है हमें अंदाज़ा और पता लग जाता है आगे पीछे से। तो हमने बेल भी लगाई हुई है, जैसी लाइट आती है बेल बजती है। लोग बल्ब भी लगा लेते हैं मेन में,
जैसी लाइट आती है बल्ब जल जाता है, तो फ़ौरन ही हम मेन सप्लाई को जनरेटर को ऑफ़ करने के बाद हमेशा इसको ऑन करें। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों कि जब भी जनरेटर इस्तेमाल करें हमेशा मेन सप्लाई को बंद कर दें, उसके बाद आप जनरेटर इस्तेमाल करें। और जब लाइट आ जाए फिर आप जनरेटर को बंद करें, फिर उसके बाद मेन सप्लाई को ऑन कर दें। अभी देखें ये हमने इसको ऑन किया, ये हमारी लाइट आ गई। ठीक है दोस्तों, ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये देखें ये रहा हमारा टोटल सिस्टम, ये हम लोगों ने इसको फिट कर दिया है। फिर दिखाऊंगा, ये देखें ये न्यूट्रल है जो डायरेक्ट आके यहाँ से आके सीधा इसमें चली गई, और ये फेज़ है रेड रंग की यहाँ आई, या ब्रेकर से पास होते हुए दूसरे पोल से, ठीक है, यहाँ से पास होते हुए यहाँ आई, यहाँ से निकलते हुए ये आपके घर में चली गई। ठीक है दोस्तों, ये मेन सप्लाई होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।